बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मास्क लगाकर सड़क पर उतरे और लोगों को जागरूक किया। रीवा जिले में भी इस अभियान का पालन करवाने के लिए आज पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर था। सुबह 11 बजते ही शिल्पी प्लाजा में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार सायरन बजाओ अभियान की शुरुआत की गई। सायरन बजाकर लोगों को सतर्कता बरतने और जागरूक किया गया। इस दौरान रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम कमिश्नर आईजी उमेश जोगा, एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी, भाजपा नेता व पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। 11 बजते ही सबसे पहले शहर में सायरन बजाया गया, जिसके बाद सभी ने सावधानी बरतने का मौन संकल्प लिया और इसके बाद दुकानों के बाहर खुद कलेक्टर ने गोला बनाया और लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, आईजी उमेश जोगा सहित सभी ने उन लोगों को मास्क दिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे और इसके अलावा शिल्पी प्लाजा में घूम कर सभी दुकान संचालकों व ग्राहकों को नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा बैनर सहित 2 गज दूरी, मास्क जरूरी बैनर के साथ नियमों के पालन करने की अपील पूरे प्रशासनिक अमले के द्वारा की गई। देश एवं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन फिर से सख्ती दिखाना शुरू कर चुका है। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर रीवा शहर के सुभाष चौक के पास आज बालाजी मेडिकल एवं प्रकाश मेडिकल में प्रशासन ने दवाइयों की जांच की। इस दौरान तहसीलदार निवेदिका त्रिपाठी भी मौजूद रहीं। दरअसल रीवा कलेक्टर के निर्देश पर सभी मेडिकल दुकानों में दवाइयों की चेकिंग की जा रही है और सभी लोग ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और जो भी ग्राहक दवाई खरीदने के वक्त मास्क चेहरे पर नहीं लगाता है उनको मास्क लगाने के लिए अवश्य कहने के लिए सभी को निर्देश दिए गए। प्रदेश भर में सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। रीवा में भी प्रशासन के द्वारा आए दिन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। आज इसी कार्यवाही के अंतर्गत रीवा नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनियों के सामने से अवैध कब्जा कर संचालित किए जा रहे दर्जन भर गुमटियों को हटाया गया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा के आदेशानुसार जोनल क्रमांक 3 के प्रभारी HK त्रिपाठी के नेतृत्व में अतिक्रमण अमले के साथ आज सुबह 6 बजे से ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। रेवांचल बीज व्यापारी संघ रीवा का वार्षिक विक्रेता अधिवेशन का आयोजन आज रीवा के स्टार होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी एवं प्रदेश संगठन मंत्री विनोद जैन उपस्थित रहे और कार्यक्रम के माध्यम से जिले में व्यापार में होने वाली समस्याओं एवं किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज की बिक्री जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए इत्यादि विषयों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप संचालक कृषि यूपी वागरी भी मौजूद रहे। रीवा में इन दिनों नदी और नहर में डूबने से होने वाली मौत में इजाफा हो गया है। आए दिन नदी या नहर में डूबने से होने वाली मौत की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। शहर में ऐसे कई चिन्हित जगह बन गए हैं जहां मौत का अड्डा कहा जा सकता है, क्योंकि इन जगहों में जाकर युवक छलांग लगा देते हैं या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आज एक बार फिर से नहर में डूबने से मौत की खबर सामने आई है। थाना रायपुर करचुलियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेपखरा उकठा कंचनपुर में एक युवक की लाश तैरती हुई देखी गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक नवदीप तिवारी पिता शिव कुमार तिवारी अपने घर से शाम को 2 पहिया वाहन पल्सर लेकर निकला था, जिसके बाद वह वापस अपने घर नहीं लौटा। आज सुबह ग्रामीणों ने उसकी लाश नहर में तैरते हुए देखी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह सगरा पुलिस को खबर मिली थी पहले किस तरह से कोई व्यक्ति है जो नहर में गिर गया है मोटरसाइकिल के साथ। सगरा पुलिस के द्वारा प्राथमिक जांच करने के बाद जानकारी ली कि रायपुर थाना क्षेत्र का मसला है। तो सगरा पुलिस और रायपुर पुलिस दोनों ने मिलकर पतासाजी किया। रायपुर में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है मर्ग जाँच का और जो युवक है उसका शव निकाल लिया गया और मोटरसाइकिल भी साथ में थी, मोटरसाइकिल भी निकाल ली गई है। शव को PM करा दिया गया है और आगे की जो जांच है उसमें की जा रही है। नहीं, ये जो मसला है जानकारी लग रही है। संभवतः ये घटना रात की है, सुबह जानकारी लगी। हाँ, वहाँ थाने में जानकारी आई थी कि रात में निकला था और उसका PM हो गया है। PM के बाद जो भी तथ्य आते हैं वैसी कार्रवाई की जाएगी।
रीवा जिले के समान तिराहे के पास एटीएम से 1,40,000 रुपए निकाले जाने का मामला उजागर हुआ है। बीते 19 मार्च को 4 लोगों द्वारा एटीएम से 1,40,000 रुपए निकाले गए। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा में पूरी घटना कैद हुई। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों द्वारा एटीएम को सामने से खोलकर उसमें से पैसे निकाले गए और कुछ टेक्निकल फॉल्ट करके अपने खाते में पैसे वापस भी करवाए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। क्या पूरा मामला, कैसे ये घटना हुई? ये समान तिराहे के पास दिनांक 19/3/21 को एटीएम से 1,40,000 रुपये निकाले गए हैं। उस पर से थाने में 379/427 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एटीएम में 4 व्यक्ति जाकर अनाधिकृत रूप से उसमें नुकसान पहुंचाकर फ्रंट साइड से खोल के रकम निकाली गई है और टेक्निकल उसमें कुछ फॉल्ट बना के वो अपने खाते में पैसा वापस भी करवाए हैं। इसलिए इसमें ये धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, और भी कैसे सूचना आई है घटना की, कहानी और हुई है? ऐसी घटना वहाँ पे मऊगंज में किए हैं। ऐसा बैंक वाले आशीष शर्मा जो आवेदक हैं उन्होंने बताया हुआ है। दूसरे के खाते से पैसे निकालते थे या नहीं? ये अपने ही अकाउंट से पैसा निकालते हैं और रिवर्सिबल करा के खाते में पैसा भी वापस करवाते हैं। आरोपी कहाँ पे पैसा पहचान? ये आरोपी संभवतः बिहार के हैं जिनकी विवेचना की जा रही है और जल्दी आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर शहडोल जिले में जगह जगह सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया। जैतपुर विधायिका की अगुवाई में प्रशासनिक अमला सहित क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए शपथ भी दिलाई गई और लोगों को मास्क पहनाया गया। साथ ही साथ लोगों को मास्क बांटे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार अमलाई चौक पर भाजपा विधायिका मनीषा सिंह की अगुवाई में प्रशासनिक अमला, एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा, तहसीलदार भरत सोनी, सीएमओ शिवांगी, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान व भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शालिनी सरावगी, कैलाश विश्नानी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं थाना अमलाई प्रभारी विकास सिंह ने अमलाई 3 नंबर से अपने दल के साथ शासन के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को मास्क वितरित किए। आज जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया है, जो कि शासन का सख्त निर्देश है कि 23 तारीख को 11 बजे से लेकर 11:10 तक एक सायरन बजेगा और लोगों को वहां खड़ा हो जाना। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके बारे में ये है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का कल आह्वान हुआ है और इसमें है कि पूरे मध्य प्रदेश में गली चौराहे कहीं पर भी सायरन जैसे बजता है वैसे ही वहीं पर रुककर अपने आप को वहीं पर रोकना है और मास्क लगाकर वहीं पर खड़े होना है और सबको बोलना भी है कि आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। क्या इसका मास्क लगाने का पालन क्या लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा आपको क्या लग रहा है? मास्क लगाने का पालन कर रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि इसका चार्ज भी लग रहा है। अगर मार्केट में कहीं भी कोई भी बिना मास्क का मिल रहा है तो उसको 100 से 500 रुपये देना पड़ रहा है, इसलिए लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि पूरे अपने भारत में, विश्व में यह कोरोना जो है फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि 1 साल से हम लोग इससे जूझ रहे थे। कोरोना से लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग आम जनजीवन में जीने लगे उसके बाद ही ये फिर से शुरू हो गया है कोरोना। इसलिए इसमें हमारी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने कहा कि आप लोग संगठन के माध्यम से पब्लिक में समझाइश दें कि कोरोना बढ़ रहा है और अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक, क्या नाम मैडम, थोड़ा सा नाम बताओ। विधायक जैतपुर मनीषा सिंह। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के प्रमुख चौराहा बाजारपुरा में क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह और थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह की उपस्थिति में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। आज सुबह ठीक 11 बजे नगर के बाजारपुर चौराहे पर क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजाकर कोरोना से लोगों को जागरूक किया गया और बाजारपुरा में के प्रत्येक व्यापारियों और नगर में घूम रहे बगैर मास्क लगाए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए समझाइश दी गई। बताया गया कि घर से निकलने पर मास्क लगाकर ही निकले और 2 गज की दूरी लोगों से बनाकर रखने का सुझाव दिया। आगामी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे तथा शाम 7 बजे शहरी क्षेत्र में सायरन चाहे भवनों पर स्थित हो या पुलिस वाहन पर हो 2 मिनट के लिए बजाया जाएगा। यह आम जन को याद दिलाने के लिए है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। इस अभियान का आज नगर में शुभारंभ किया गया। अब हर
प्रत्येक 7 दिन तक इसका सुबह और शाम को सायरन बजाकर प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम में बताइए विधायक, जिस तरह मध्य प्रदेश में और देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क पहने और निश्चित दूरी 2 फीट की बनाए रखें, उसको लेकर पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और फिर शाम को 7 बजे पुनः सायरन बजाकर लोगों को मास्क पहनना और निश्चित दूरी बना के रखने का एक संदेश देने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार अब पुलिस प्रशासन इसमें अहम भूमिका निभा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता बंधु, नागरिक बंधु मिलकर इस आयोजन को आगे बढ़ाने का मतलब एक प्रकार के कि लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, उसका एक मात्र उद्देश्य कोरोना आपके शहर में आए ना, आज भी जाए तो हमको छुए ना, हमको ये बीमारी से दूर रखना, कोरोना को हराना है। उस उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। उसके नौरोजाबाद में शुभारंभ। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी के लोगों की राह अब आसान हो गई है। 112 करोड़ रुपए की लागत के पुल निर्माण की स्वीकृति के बाद आज ब्योहारी विधायक ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी ब्लॉक के विजयासोता में पुल न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेनों की आवाजाही के बीच व नदी की तेज धार के बीच इस पार से उस पार जाने के लिए नाव में बाइक साइकिल रखकर नाव में खुद सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालकर यह सफर तय करते थे। शहडोल मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित ब्योहारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत विजयसोता में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सोन नदी में कोई पुल नहीं होने की वजह से गाँव के लोग रोजाना जान हथेली में लेकर सफर करते थे। साइकिल बाइक को नाव में रखकर सफर किया जाता था। पुलिया के बगल में बनी 2 फीट की निकासी से रेलवे ब्रिज पार किया जाता था, तो वहीं कई ग्रामीण नदी की तेज धार के बीच भी इस सफर को पार करते थे। ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शरद कोल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश के मुखिया से पुल की मांग की, जिसके बाद शहडोल के ब्योहारी 1 दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 112 करोड़ की लागत से पुल की सौगात दी है और इसकी आधारशिला रखी, जिसका आज ब्योहारी विधायक शरद कोल ने भूमि पूजन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पुल के बन जाने से ब्योहारी से कटनी की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल की सुविधा मिलने से ब्योहारी के लोगों को जबलपुर कटनी जाना आसान हो जाएगा। लोगों को जबलपुर कटनी के लिए कम समय की दूरी तय करनी पड़ेगी और इससे इनका व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं अभी इनको कटनी जाने के लिए जबलपुर कटनी के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो अब आसान हो जाएगा। ब्योहारी में पुल की इस बड़ी सौगात के लिए भाजपा विधायक शरद कोल इस बड़ी उपलब्धि के लिए मीडिया का योगदान बता रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ब्योहारी से कटनी पहुंच मार्ग सोन नदी ब्रिज के भूमि पूजन के लिए कार्यक्रम में आए थे, जिसमें हमारे पूर्व के दिनों में 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात का रूप में हमें ये पुलिया दिया है, ब्रिज दिया है, जिसमें आज हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित होकर इसका भूमि पूजन किए। कितने की लागत से ये पुल निर्माण हो रहा है? इसमें जो है प्रशासकीय स्वीकृति जो है तो 29 करोड़ की मिली है और इसके अलावा भी एक ब्रिज बनना है और अप्रोच रोड मिलाकर जो है तो अनुमानित तो 112 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी स्वीकृति दी है। लेके प्रत्येक मीडिया साथियों ने, प्रत्येक चैनलों ने इसको जो है तो अच्छे से कवरेज किया और इसको परिणित कार्य हुआ है, उसमें अथक मेहनत और उनका सहयोग रहा है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।